एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कि नेक्स्ट सीएसआईआर एग्जामिनेशन कब हो सकता है एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सी, हमारा जो दिसंबर का एग्जामिनेशन था इट वाज हेल्ड ऑन 1 मार्च, राइट। उसका जो रिजल्ट था इस मंथ आया था, दैट इज़ इन मे मंथ। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या जून में एग्जाम हो सकता है, बिकॉज जून इज इन जस्ट 10 days। कैन वी हैव आवर एग्जामिनेशन इन जून मंथ? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। आप एक्सपेक्ट मतलब डोंट एक्सपेक्ट दैट योर एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन the month of June, क्योंकि CSIR will not be conducting an examination within a span of 3 months all and over again, right? So जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जून और दिसंबर का एग्ज़ाम मर्ज होकर सितंबर अक्टूबर के अराउंड होगा, अदरवाइज जून का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होकर सितंबर या अक्टूबर में होगा, राइट। दोनों का मर्ज होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओनली द जून मंथ गेटिंग पोस्टपोन्ड। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर जून का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा फिर दोबारा दिसंबर का एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ेगा, सो दैट वुड कॉज अ मोर ऑफ chaos, राइट। सो इसीलिए it is more logical for the CSIR to have the examination merged, ताकि next year जो cycle होगी 2026 के अंदर that can go in a correct orientation, right? So इस बार chances हैं कि examination सितंबर या अक्टूबर में होने के chances हैं, उससे पहले नहीं होगा। You have at least 90 days or we can say 3 months in your hand, पूरा जून, जुलाई एंड अगस्त 3 months आपके पास फॉर श्योर है अपनी प्रेपरेशन करने के लिए, राइट। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा नहीं आया प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, इवन आफ्टर वर्किंग ऑन एवरी पॉसिबल एरिया दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई। सेम कुछ स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम देंगे, कुछ स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर में हैं। सो चांसेस है कि एग्जामिनेशन सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेपरेशन को प्लान कीजिए। जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे थे दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी, सो यू हैव 3 months इन योर हैंड फॉर रिविजन, रिकॉलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। और जो स्टूडेंट्स दिसंबर की तैयारी कर रहे थे, मेक श्योर कि आप पहले ही अपना मेंटल प्रिपरेशन करके रखिए कि अगर एग्जामिनेशन अक्टूबर में होता है सो यू आर रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, डू नॉट वेट कि एग्जाम का जब डेट आएगा तब हम प्लान आउट करेंगे, ये सब कुछ ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के हाथ में है, राइट। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट। इसके अलावा एक और पॉइंट, बिकॉज कुछ टाइम पहले देयर वाज अ नोटिस रिगार्डिंग द CSIR एंड द DBT मर्जर, राइट। सो अब 7 जून को वील गेट द फाइनल थिंग कि क्या DBT और CSIR का मर्जर होगा या नहीं होगा, बिकॉज अभी फीडबैक फॉर्म्स ओपन है। इवन यू कैन गो आउट देयर एंड फिल इन योर फॉर्म्स एंड पुट आउट योर जो भी आपके माइंड में सजेशंस है, आप भी वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आप भी वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल इन कर सकते हैं। 7 जून को वील गेट द फाइनल नोटिफिकेशन कि क्या वो मर्जर होगा या नहीं। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें, जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर जो एवोल्यूशन है और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म है, दोनों को मर्ज कर एक सिंगल यूनिट बनाया है। 2 कम्प्लीटली न्यू यूनिट्स को ऐड किया गया है और कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया है, एंड इन एडिशन कुछ यूनिट्स के अंदर टॉपिक्स को रीअरेंज किया गया है, राइट। आई already analyzed the previous syllabus and the new syllabus, so जो नया syllabus है it is more elaborate। कुछ topics को delete भी किया है, जैसे evolution के अंदर काफ़ी topics delete कर diversity of life form वहाँ add कर दिया। diversity of life form और evolution का जो common unit बनाया गया है उसमें काफ़ी चीज़ें new add करी गई हैं, right। इसके अलावा bioinformatics एक entire unit को add किया गया है। एक unit number 13 के अंदर IPR का टॉपिक ऐड किया गया है। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग एडेड अप इन द सिलेबस। लेट्स सी कि मर्जर होगा या नहीं होगा, उसके बेसिस पर भी चांसेस है कि जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो न्यू पैटर्न के बेस पर आए या ओल्ड पैटर्न के बेस पर आए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। सो देर आर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस एंड लॉट ऑफ लाइक डिलेमा थिंग्स स्टूडेंट्स के माइंड में। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जो नया पेपर, अगर नया सिलेबस अडेप्ट भी किया जाता है नेक्स्ट पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, 10 यूनिट्स एग्जैक्टली सेम है। 10 यूनिट के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। जो हमारी मेन कोर यूनिट्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी यूनिट्स एज इट इज़ वहाँ पर दी गई हैं नए सिलेबस के अंदर भी। सो 7 जून तक आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। अगर सिलेबस पेपर मतलब पॉजिटिव फीडबैक जाता है तो देन लेट्स सी कि अगर न्यू सिलेबस अडेप्ट होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे तैयारी शुरू करेंगे। बट अगर ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहा देन यू विल स्टिल बी ऑन द पॉजिटिव साइड, राइट। सो इसीलिए मर्जर की टेंशन मत लीजिए कि होगा या नहीं। अगर हुआ हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, अगर नहीं हुआ हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट करेंगे, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग अपॉन द कोर यूनिट्स राइट नाउ, राइट। सो अभी हमने 2-3 चीज़ें जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है स्टूडेंट्स के माइंड में वो सब डिस्कस किया। पहला,
व्हेन विल द नेक्स्ट एग्जामिनेशन बी। सेकेंड हमने डिस्कस किया कि मर्जर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया अबाउट कि व्हाट शुड बी योर लाइक स्ट्रैटेजी इफ यू गेट द न्यू सिलेबस आउट देयर, राइट। सो मेक श्योर दैट यू आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, एंड 3 मंथ्स अभी आपके हाथ में है प्रिपरेशन के लिए, सो डू इट इन द सेम मैनर। मेक श्योर कि आप जो पेपर के 3 मंथ्स हैं उनको अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कर तैयारी शुरू कीजिए, तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे, तैयारी को स्टार्ट कीजिए इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रिपरेशन। एंड इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज, वी हैव अ नंबर ऑफ कोर्सेज ऑन आवर एप्लीकेशन। हम अभी एक 26 मई से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका नाम है सक्सेस बैच। वो एक रिविजन प्लस एक PYQ कोर्स बैच है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन, अगर आपका पुराने वाले अटेम्प्ट के अंदर कुछ मार्क्स कम आए थे या फिर कोई स्पेसिफिक आपको मेन प्रॉब्लम थी, सो यू कैन जॉइन इन ओवर देयर इन द लाइव क्लासेस विच विल बी गिवन टू यू एज रिकॉर्ड्स एज वेल। सो अगर आप इंटरेस्टेड है, यू कैन इनरोल इन दैट, द लिंक इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक दैट आउट, यू कैन वॉच। और अभी एक फ्री बैच भी चल रहा है यूट्यूब पर, एवरी डे 8 o'clock हम एक क्लास कंडक्ट करते हैं इन विच वी स्टडी वेरियस डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू द एंटायर सिलेबस, राइट। जो कॉमन टॉपिक्स हैं DBT, CSIR, गेट एंड ऑल दोज एग्जामिनेशन के, सो उसके रिलेटेड भी हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है। सो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग अप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको उसके फ्री नोट्स ऐप पर मिलते हैं डेली बेस के ऊपर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं टेलीग्राम पर, यू गेट द क्लासेस फॉर फ्री। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स विद अस इन द लाइव क्लासेस, राइट। सो बहुत सारे कोर्सेज भी ऑनगोइंग हैं हमारे पास, हमारी खुद की बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू आर लाइक planning out to purchase any of that, feel free and you can join in. The link is in the description box. आपको स्क्रीन पर भी एक नंबर दिख जाएगा, आप यहाँ पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फॉर द सेम। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, वी आर अवेलेबल फॉर दैट एज वेल ऑन द सेम नंबर, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन द कोर्सेज after getting your queries and everything cleared from us, right? So that's about for this video. All the very best, good luck everyone, take care and do not lose in your hopes. It's absolutely fine अगर पुराना वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, because exams are meant to, some will qualify and some will learn something new and move to the next part of life. So follow the same or keep the same spirit high and prepare for the next examination with the same zeal. Thank you for watching, good luck, take care.